हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका ग्रुप ज्ञानम में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग नंबर सीरीज़ की प्रॉब्लम्स को कर रहे थे, ठीक है। और आज हम आपके लिए और भी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लाए हैं नंबर सीरीज़ पैटर्न पे। उन सब चीज़ों को आज हम लोग और भी करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स तो आगे बढ़ने में पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैं मेरा नाम इंजीनियर आर के गुप्ता है, ठीक है। मैं एसएससी 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ फ्रेंड्स, 2 टाइम्स, ठीक है। 2017 एंड 2018 में 2 बार मैं एसएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ। और और मैं अब इसी में आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़ जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको और भी थोड़ा आगे ले चलते हैं और भी बेटर तरीके से हम आपको चीज़ों को बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये हमें एक सीरीज़ दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2, 8, 20, 44, 92 एंड 188, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ये अगर आ जाता है, ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपके ये एग्जामिनेशन में आता है तो आप पहले अप्रोच क्या होगा आपका, पहले तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया आपका 6। इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस देखा, आपका कितना डिफरेंस आ गया, 12, ये 24, ठीक है। देखिए ये बहुत आराम से दिख रहा है, 6 दिख गया, 12 दिख गया। लेवल 1 पे आपने डिफरेंस निकाला, लेवल 1 पे आपको दिख गया 6, 12, 24। इसके बाद आपका आ गया, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या होना चाहिए, 48, जो कि है। और बाई डिफ़ॉल्ट इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 96, ठीक है। और जो कि है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए आपका, 192, ठीक है। कितना होना चाहिए, 192, 96 इंटू 2 किया आपने 192, और उसमें 188 आपने जोड़ दिया, तो 8 2 10, 19 दूनी 38, ये आपका आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो यहाँ पे आपका आना होगा, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 380 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक। और भी प्रॉब्लम्स को हम लोग लाए हैं आपके लिए, और उस सारे प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको जरूर इन सबों से फायदा मिलेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या दे रखा है, कुछ एक सीरीज दे रखी है, ये पांच पांच लेवल की, पांच आपको इसमें टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपने बता दिया कि भाई ये पहले तो आप पहचानिए पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से किसका है। ये आप बता सकते हैं कि डिवीजन में, क्योंकि देखिए इतनी तेजी से चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। ओके, अब डिवीजन में है तो कैसे डिवीजन में, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आसान लग रहा है, ठीक। 152 डिवाइडेड बाई हम 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका 76 मिल जाएगा। 76 प्लस 4 किए, ठीक है। तो क्या यही चल रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 चल रहा है, देख लेते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में देखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आपका 148 आएगा, प्लस 4 करेंगे 152, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, और आपने इस पर चेक किया, ठीक है। देखिए मैं फिर से दूसरे कलम ले करके बता देता हूँ, ठीक। यहाँ से पहले हमने फाइंड किया, क्या किया, फाइंड किया, एक एज्यूम किया कि हमारी कोई सीरीज़ है, उसको फाइंड किया, उसको इसमें चेक किया, क्रॉस वेरीफाई किया, एग्जैक्टली इसमें था, ठीक। इसमें भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 292 प्लस 4, एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 की आपकी सीरीज चलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए, ये सवाल आपका बहुत आराम से हो गया, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अपने जो बेसिक मेथड है उस पर अगर चलते हैं, ठीक है, तो देखिए ये क्या देता, ठीक। 10 में से 4 गया 6, 115 में से 58 गया, ठीक है। 15 में से 8 गया, आपका आ जाएगा 5 6 7 8, ठीक है, 7 आ जाएगा। ओके, 10 में से 5 गया 5, 576, इन दोनों के बीच में 576, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप देखिए कितना है, ठीक। आपको 284 प्लस 288, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है, देखिए ये डिवाइडेड बाई 2 हो जा रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे ये 144 का डिफरेंस आ रहा होगा, एग्जैक्टली 144 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 72 का डिफरेंस आ रहा होगा, तो यहाँ पे 36 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 से भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 40 प्लस 4 44,
ठीक है, या 80 माइनस 6 आप कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना गोजागा जी हमने किया। गोजागा जी हमने करके ये सीखा कि क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम ईजिली हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक, क्या है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, पहले तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, पक्का मल्टीप्लिकेशन है। कैसा मल्टीप्लिकेशन है मुझे नहीं पता। ठीक, देखिए इन दोनों के बीच में देखते हैं, इंटू 3+3 दिख रहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में देखते हैं, इंटू 2+2 दिख गया। ठीक है, इसके बीच में इंटू 1+1 दिख गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटू 3+3, क्या ये इंटू 4+4 है, देख लेते हैं। ठीक है, इंटू 4 12+4। ठीक है, 33 गुणे 4 132 आ जाएगा एग्जैक्टली, प्लस 4, ये इंटू 5+5 है। नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 6, 685 इंटू 6 प्लस 6, 6×5 = 30, 0 3 8 1 5 6 प्लस 6। ठीक है, इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, तो ये किस तरीके का टर्म बन गया, ये आपका बन गया इंटू n प्लस n, इंटू n प्लस n का बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये आसान था, इस तरीके से हमने प्रॉब्लम जो मैंने एक क्लास ले रखी थी उसमें भी बताई थी। ठीक है, और ये सब प्रॉब्लम एसएससी के पास्ट प्रॉब्लम्स हैं, वहीं से हम लोग लिए हैं प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ से हम पता कर पा रहे हैं कि ये कुछ स्क्वायर का चल रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद का हमें बताना है क्या होगा। ठीक, देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। तो हमें पता लग गया कि भाई इसके बाद जो भी आना है वो 9 का स्क्वायर 81 आना है। यहाँ पे आपका 81 आना है, लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ये देखिए ये 2 की पावर 4 है और 4 की पावर 2 है। ठीक है, दोनों दोनों क्वालिफाई कर रहा है, इस पे आए। ठीक, ये 4 की पावर 3 है और 8 की पावर 2 है। ठीक, कर गया। अब इस पे आते हैं, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है ठीक है 2 4 6, 6 की पावर 2, और यहाँ पे हम आते हैं तो 4 8 12, 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर दे रहा है। ये मेरा एजम्पशन जो था, ये मेरा एजम्पशन था। ठीक है, एक एजम्पशन क्या है, 2 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। एजम्पशन मेरा सही क्या हुआ है, ठीक है, मेरा एजम्पशन क्या सही हुआ है, मेरा एजम्पशन ये सही हुआ है, ये वाला जो मेरा एजम्पशन था वो सही हो गया। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 16 के स्क्वायर, यानी कि 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हो गया। ठीक, पेन पकड़ा मैंने। देखिए मल्टीप्लिकेशन पता लग गया, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्या है, इंटू 5। ठीक, इंटू 5 तो हमें यहाँ से दिख गया बहुत आराम से, क्या दिख गया, इंटू 5। ये इंटू 5 है, ये इंटू 4 है, इंटू 3, बस ये क्या हो जाएगा, इंटू 6। 120 इंटू 6 बराबर 720, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सवाल था फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले तो हम लोग आसान सवाल भी, आसान स्टफ सारे सवाल एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे तो हम सीखेंगे और हम जानेंगे कि कौन से सवाल कैसे करने हैं, क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह ये क्या आ गया, ठीक है, ये देखिए हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ये क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 एक 1 2 1, देखिए क्या रहा है, 2 1 2 1, 3 2 1, 3 4 2 1, 3 4 5 2 1, 3 4 5 6 2 1। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, देखिए एक तरीके से कैसे इसे हम कर रहे हैं, 2 1 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 6 2 1 3 4 5 6 7, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये डिजिट पूछ रहा है तो हम लोग 6 करेंगे और नहीं तो नेक्स्ट डिजिट 7 हो जाती।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है हम लोग को, आपको दिख रहा होगा 0, 5, 8, 17 एंड 24 ये दे रखा है, ठीक है। हमें इसके बाद का बताना है क्या आने वाला है, ठीक। अब आपको कैसे करना है, आपने देखा, आपने सवाल देखा, ठीक। इसमें होश नहीं खोना है फ्रेंड, देखिए दोस्त, इसमें होश नहीं खोना है बच्चों, प्यारे बच्चों देखो, इसमें आपको होश नहीं खोना है, ठीक। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले देखना है सब टर्म को, आप अच्छे से देखिए, प्यार से देखिए। क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है 0, उसके आगे क्या दिख रहा है 5, फिर दिख रहा है 8। देखिए एक एक चीज़ को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये दिख रहा है कि ये भाई 25 के करीब है, ये आपका 16 के करीब है, ये आपका 9 के करीब है, ये आपका 4 के करीब है, ठीक है, ये आपका 0 है। यानी कि इससे हम ये जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि जो भी हमारा सीरीज़ है वो कोई स्क्वायर का सीरीज़ बन रहा है, ठीक। हमारा सीरीज़ जो बन रहा है वो स्क्वायर का बन रहा है, अब स्क्वायर में ही कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख गया, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 5 स्क्वायर माइनस 1 है, ये क्या है 5 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 4 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 3 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका 1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका बन जाएगा, देखिए माइनस 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1 आप करेंगे तो आपका 37 आ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स प्रॉब्लम आसान था, हमने पहले पहचाना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब अगर आप याद है तो रिलेट कर पाएंगे आप, ठीक। आप समझ पाएंगे कि कहाँ क्या लगाना है, तो आप रिलेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कहाँ क्या लगाना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, ये 3, 7, 23, 3, 7, 23 एंड 95 ये दे रखा है, ठीक है। देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, कुछ लगा है, क्या लगा है देख लेते हैं, ठीक। ये क्या है इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसमें क्या है इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं इंटू 4 प्लस 3। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। देखिए कैसे 95 इंटू 5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 475, ठीक है, प्लस 4, तो आपका बन जाएगा 479, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 479, यहाँ पे क्या लिखना है 479, ठीक है। तो ये क्या था इंटू n प्लस n माइनस 1 का, इंटू n प्लस n माइनस 1 का एक तरीके से का आपका सीरीज बन रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे मिटा लेंगे, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमने मिटाया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आज की क्लास बस यहीं तक थी, ठीक है, और आगे बढ़ करके मैं आपको क्या लिखना चाहता हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, ठीक। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको ये बताता हूँ कि जितना भी मेरा बिजी शेड्यूल है मैं आपके लिए क्वेश्चंस और आंसर्स लेते आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होंगे, ठीक है। और जो भी आपको डाउट है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।